हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ का। पृथ्वी के बारे में जैसे मैं बता रही थी कि हमारा जो दिन है रात होती है या मौसम बदलता है, तो हम लोग कैसे उस चीज को समझ पाते हैं या हम लोग बच्चों को कैसे क्लासरूम में समझा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है हमारे को। तो पृथ्वी की गति दो चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं। एक तो होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, दूसरा होता है रेवोल्यूशन, जो आपको बहुत आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। आपका कोई भी एक फ्रूट दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। तो अब हमने क्या किया, हमने लिया इसको एज अ पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी है, जब ये अपने ही एक्सिस पे यानी कि कक्ष पे अपने ही ये गोल घूमती है, तो हम उसको कहते हैं रोटेशन यानी कि परिभ्रमण। लेकिन जब ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, पूरा सर्कल लगाती है, तब हम उसको कहते हैं परिक्रमण। दो शब्द है, परिभ्रमण, वन परिक्रमण रहा है। यानी कि अगर मैं सोर्स ऑफ सन लेती हूँ, तो अब उस सोर्स ऑफ सन के लिए मैं ले सकती हूँ एक टॉर्च। ठीक है, मेरे पास एक टॉर्च है, तो ये सोर्स ऑफ टॉर्च रहेगी मेरा सूरज। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब आप देख सकते हैं सूरज का पृथ्वी पे एक ही पोर्शन पे लाइट पड़ रही है। हाँ जी, देख पा रहे हैं आप? हाँ मैम। यस हाँ। मैम। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पे पृथ्वी के एक ही पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, यानी सूर्य की एक ही जगह पे लाइट पड़ रही है, जबकि दूसरी जगह पे अंधेरा है। दिख रहा है? हाँ 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 मैम। तो अब मैं जब एक ही जगह पर जो पृथ्वी है वो घूमती है, तो कुछ जगह पे हो रहा है अंधेरा और बाकी जगह पे है रोशनी। यस मैम। देख सकते हैं आप? यस मैम। अब इसी एग्जाम्पल के साथ आप बच्चों को भी समझा सकते हैं, जहां पर आप बच्चों को अपनी पृथ्वी दिखाएंगे। ठीक है, और उसके पे सूरज की जगह आप टॉर्च यूज कर सकते हैं, आप बल्ब यूज कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल सोर्स हो, आप इवन कैंडल यूज कर सकते हैं। उससे आप आराम से बच्चों को दिखा सकते हैं। कोई भी फ्रूट ले लीजिए, ऑरेंज ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट लीजिए, और आप उस पर क्लियरली दिखा सकते हैं कि ये एक तरफ से लाइट पड़ रही है। ठीक है। अब ये जब अपनी ही जगह पे घूम रहा है, तब हो गया उसका परिभ्रमण। और जब ये सूरज का चक्कर लगा रहा है, तो हो जाएगा सूर्य के बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, ये जो एक चौथाई दिन होता है, हम इसको एक साल के अंदर कैलकुलेट नहीं करते। हम सिर्फ, क्योंकि अगर हम लोग 366 दिन लेंगे एक साल के अंदर, तो फिर उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो गलत हो जाएगी। क्योंकि एक पूरे टाइम पर पृथ्वी 365 डेज यानी कि 365 दिन घूम रही है, उसके अलावा सिर्फ 6 घंटे और घूमती है। अगर हम एक दिन के अंदर उसको कैलकुलेट करते हैं, तो आगे के साल जो है उनकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो 6 घंटे हैं, हम इनको एक साल में कैलकुलेट नहीं करते, दूसरे में नहीं जोड़ते, तीसरे में नहीं जोड़ते, चौथे में भी नहीं जोड़ते। इन चारों को मिला के कितने घंटे बनते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे। तो हम क्या करते हैं, 4 साल के बाद उसको एक दिन बढ़ाकर एक साल में जोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। सिंपल सी कैलकुलेशन करने के लिए 2022 यानी कि ये साल, आपको लगता है ये लीप ईयर है? कोई बताएगा कैलकुलेशन करके? यस। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ तो? नहीं मैम, नहीं है। पॉइंट में आ रहा है। हाँ जी, पॉइंट में आया आंसर। अब ये मैं नहीं अगर होगा। बोलूँ 2023, तो अगर आप 2023 को 4 से बटा करेंगे, नहीं होगी मैम, टिप्पस नहीं। ये भी पॉइंट में आया। ये भी पॉइंट में आया। अब 2024 को ये पूरा कट जाते हैं। ये पूरा कट जाता है, तो कौन सा हुआ हमारा लीप ईयर? जो पूरा कट जाता है वो लीप ईयर। बिल्कुल सही। तो हम लोग जब हम लीप ईयर की बात करते हैं, एग्जैक्टली, तो 2024 जो है वो हमारा लीप ईयर होगा, जिसमें फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होगा। 28 दिन की जगह 29 दिन होंगे, जो होगा हमारा लीप ईयर।